अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और टेंस के हवाले से। ये टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि इस टेंस में हम लोग जो है वो पास्ट में जितने भी इवेंट्स अकर होते हैं, ठीक है, वाकया होती है, ठीक है, उसका जब कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए डिफिनेशंस में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज बेसिकली द टेंस which expresses an action that was begun in the past and completed in the present. It connects a completed event in some sense or other with the present. यहाँ पे देखो डिफिनेशन में जो है इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में जो है वो बिगन हुए थे, यानी स्टार्ट हुए थे, ठीक है, पास्ट में शुरू हुए थे और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गए, ठीक है। प्रेजेंट में किस तरह कंप्लीट हो गए, जब हम लोग उसके एग्जांपल्स की तरफ देख जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि अभी यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। इट कनेक्ट्स अ कंप्लीटेड इवेंट इन सम सेंस और अदर विद द प्रेजेंट, यानी ये जो कंप्लीटेड इवेंट है, वैसे इवेंट तो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट के रिसेंट प्रेजेंट में जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जब कंप्लीट हो चुका है तो उसका प्रेजेंट पे क्या असर आता है, ठीक है। ऐसे एक्शंस के लिए जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, डायग्राम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। डायग्राम में देखते हैं कि ये जो है पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। नाउ जो है वो मैंने प्रेजेंट की जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। एक एक्शन है वो पास्ट में जो है शुरू हो जाती है और आकर के प्रेजेंट में खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट तो पास्ट में हो गई, ठीक है, और एक्शन कहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके जो असरात है वो प्रेजेंट में जब हम लोग बात करेंगे उस एक्शन के हवाले से, उसके जो असरात है वो हमारे बातों में नजर आते हैं, ठीक है, हमारे एक्शंस में नजर आते हैं। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दो जो स्ट्रक्चर्स है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन से है, सिंस है, फॉर है, ठीक है। सिंस जो है फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी जो एग्जैक्ट टाइम होता है, जो एग्जैक्ट डेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट से शुरू हुआ है और कब खत्म हो चुका है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्जैक्ट डेट है, उसको जब हम लोग मेंशन करते हैं तो उनके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो है वो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर जो है वो एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बताता है, बल्कि जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन शो करता है, ठीक है। उसका मिसाल अगर हम दे दे, कोई एग्जांपल दे दे तो कुछ यूं है कि आई हैव अटेंडेड द क्लास फॉर 2 years, मैंने क्लास को 2 साल के लिए अटेंड किया था, ठीक है। अभी इस सेंटेंस में देखो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अगर इसके जगह पे मैं सिंस इस्तेमाल करूं तो वो क्या बताएगा, फिर वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो बताएगा। अगर मैं मिसाल दे दूं, आई हैव स्टार्टेड माय क्लासेस सिंस लास्ट ईयर, यहाँ पे सिंस लास्ट ईयर जो है या सिंस 2005, यहाँ पे जो है ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है, डेट है, उसको शो कर रहा है कि मैंने 2005 से अपने क्लासेस शुरू कर चुका हूं, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैंने दो और यूजेज निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज के बारे में पता ना हो तो आप एग्जैक्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द रिसेंट पास्ट, यानी रिसेंट पास्ट वो है जो जिसको उर्दू में माजी करीब कहते हैं, ठीक है। यानी अभी जो तकरीबन 10-15 मिनट पहले या कुछ घंटा आधा घंटा पहले जो भी काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। वो क्या है, ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, यट,
ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स है जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो रिसेंट पास्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, येट। और दूसरा जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिफरिंग टू द फ्यूचर, यानी समटाइम्स वी डू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रिफर टू सम इवेंट्स इन द फ्यूचर। किस तरह, उसके साथ भी कुछ वर्ड्स है जिसको इस्तेमाल करके बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो कौन से वर्ड्स है, व्हेन है, आफ्टर है, एज सुन एज, अंटिल। इस तरह के वर्ड्स जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि इसमें जो है हम लोग फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, एक टॉकिंग अबाउट समथिंग इन रिसेंट पास्ट और दूसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिफरिंग टू द फ्यूचर। यहाँ पे देखो पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क। यहाँ पे देखो जो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह के वर्ड्स जब आएंगे, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, रिसेंट पास्ट शो करता है। तो यहाँ पे देखो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं पहले ही से अपना होमवर्क कर चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रिसेंट पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, यू विल हैव टू वेट अंटिल आई हैव फिनिश्ड। यहाँ पे देखो यू विल हैव टू वेट अंटिल आई हैव फिनिश्ड। ये जो until है ये वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मैंने इस्तेमाल किया और वो फ्यूचर के बारे में रिफर करता है कि आपने इंतजार करना होगा जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूं, ठीक है, जब मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के